Okay, now we are starting with the question of the third of computation of total income. This is the question of the Manan Prakashan. Mr. Bipin Sawant, age is 62 years, gives you the following information for the year ended 31st March 2025. इसका एज 62 years है, तो we can say that he is a senior citizen. क्लिक हो गया ये पॉइंट. नाउ बेसिक सैलरी इन अ ब्रैकेट दे से दैट इट इज अ नेट. तो जब भी हमारे क्वेश्चन में नेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इसका मतलब वी कैन से दैट समथिंग इज ऑलरेडी डिडक्टेड. रूल क्या कहता है, सैलरी में अगर नेट अपॉइंट है, इसका मतलब कुछ ना कुछ माइनस किया हुआ है, तो जो जो माइनस किया उसको वापस से ऐड करके वी हैव टू कंसीडर द ग्रॉस सैलरी. विच सैलरी बोलो, ग्रॉस सैलरी. सही है ना. ओके उसके बाद नेट सैलरी में डियरनेस अलाउंसेस 30% ऑफ द नेट सैलरी इज हाउ मच 60,000 पर मंथ. डियरनेस अलाउंसेस आर 30% ऑफ द बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी का 30% है. एक्स ग्रेशिया रिसीव्ड, एक्स का मतलब होता है हम लोगों को एक्स्ट्रा इनकम मिला, दिस इज अ टैक्सेबल. तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ये भी टैक्सेबल है. देन बोनस डिक्लेयर. अब मुझे बता, बोनस अगर डिक्लेयर है तो इनकम समझ के कंसिडर करेंगे क्या, यस और नो. नहीं करेंगे तो इग्नोर. उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट से इनकम ऐड. देन एडवांस अगेंस्ट द सैलरी, इसका मीनिंग बताओ. एडवांस अगेंस्ट द सैलरी मतलब सैलरी के अगेंस्ट में एडवांस लिया, दिस इज नॉट एडवांस सैलरी. अगर ये एडवांस सैलरी होता तो इसको हम लोग इनकम समझ के ऐड करते थे कि सैलरी को ही लिया एडवांस. और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सैलरी के अगेंस्ट में एडवांस ले रहे हैं. अगर हम लोग ने ये पेमेंट नहीं किया तो सामने वाला एम्प्लॉयर जो भी है वो हम लोगों को सैलरी नहीं देगा. बट एडवांसेस अगेंस्ट द सैलरी इज इट नॉट इनकम. ये आपका इनकम नहीं है, ये जस्ट एडवांस है. मतलब आप जैसे लोन लेते हो ना, वैसा पॉइंट है. और लोन लिया तो लोन रिपे भी तो करना पड़ता है, तो दिस इज नॉट योर इनकम. यहाँ तक समझ में आया, यस और नो. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट, बोलो. रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड फ्रॉम द बेसिक सैलरी. रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, दैट इज अ पीएफ. और पीएफ उन्होंने ये बोला है कि ऊपर वाले इसमें से माइनस किया हुआ है. तो बेसिक सैलरी में अगर ये माइनस है तो हम लोग इसको वापस से क्या कर देंगे, बोलो, ऐड करेंगे. हाँ या ना, यहाँ तक समझ में आया, यस. उसके बाद आफ्टर दैट और क्या अवेलेबल है, यस अदर इनकम. अदर इनकम में क्या क्या है चेक करो. अच्छा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और कहीं पे जाता है, कोई बता सकता है मुझे. रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड याद आ रहा है, प्लीज घर पे जाओ और एटीसी के अंदर के हेडिंग्स याद करके आओ. रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर पैसे कंट्रीब्यूट किए तो इसको बोला जाएगा एटीसी. कहा जाता है, ये एटीसी के अंदर जाता है. ठीक है, ओके. उसके बाद नेक्स्ट वन इज अदर इनकम. विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. एक्सपेंस ऑन परचेस ऑफ लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट खर्चा करने के लिए मतलब लेने के लिए खर्चा किया. रूल है, क्या रूल है, नॉर्मली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का रूल क्या है, कुछ भी इनकम कमाने के लिए अगर कुछ खर्चा होता है तो इसको हम लोगों को माइनस करने को अलाउड है. बट अगर आपने लॉटरी टिकट का खर्चा माइनस करने को अलाउड नहीं है, तो ये लॉटरी टिकट के एक्सपेंस आप माइनस नहीं कर सकते, इसको इग्नोर कर. देन इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट विद द सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, क्या बोला गया, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है, कहाँ का, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक का इनकम फ्रॉम व्हाट, सेविंग बैंक अकाउंट है, इनकम है. इनकम समझ के इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड हो जाएगा. बट इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इज आल्सो कंसीडर्ड अंडर 80TTA. याद आ रहा है डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक. तो सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला तो वो इनकम है, इसलिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड करेंगे. ऊपर से ये 80TTA में माइनस करने को भी अलाउड है. कितना माइनस करना है, कैसे माइनस करना है, बता दूंगी. हे डिपॉजिटेड 50,000 टू द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए पैसे कंट्रीब्यूट करते हो तो एटीसी को माइनस करने को अलाउड है. किसके अंदर, एटीसी. लिखो वहां पे एटीसी. कंप्यूट इज टोटल टैक्सेबल इनकम इन द फॉर द असेसमेंट ईयर व्हाट 25-26 के लिए इनकम फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या लिखते हैं, बोलो, नेम ऑफ व्हाट, नेम ऑफ एसएससी. क्या नाम है इसका, मिस्टर. ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप अच्छी तरह से फुल फॉर्म में लिखेंगे. असेसमेंट ईयर एज वेल एज व्हाट, प्रीवियस ईयर. व्हाट इज असेसमेंट ईयर, बोलो, 2000 व्हाट 25. आया ना, 2025-26. and what is the previous year, 24-25. we have to find out computation of what, total income. हम लोगों को computation of total income निकालना है, तो इसके लिए अंडरलाइन करेंगे, कॉलम्स ड्रॉ करेंगे. यू नो इट वेरी वेल. कंबाइन सम के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं कितने कॉलम, 3 कॉलम. सही है ना. तो हियर वी हैव टू राइट डाउन पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट एज वेल एज व्हाट, अमाउंट. करें स्टार्ट. सबसे पहला वाला पॉइंट, बोलो क्या आना चाहिए. पॉइंट नंबर ए, इनकम फ्रॉम व्हाट, सैलरी. इसके अंदर आता है बेसिक सैलरी, कितना है बताओ. बट ये नेट है, नेट मतलब माइनस है, कुछ ना कुछ इसको क्या करना है, ऐड. इसलिए कहाँ लिखा, इनर में लिखा. कितना था, अच्छा 60,000 पर मंथ है, तो क्या करना चाहिए बताओ प्लीज.
मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है? ओके इसमें से क्या माइनस था? प्रोविडेंट फंड माइनस था, बोला है ना प्रोविडेंट फंड इज डिडक्टेड, तो उस प्रोविडेंट फंड को क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे, बोलो समझा ना? राइट है, 60,000 इंटू 12 करके 720 आया। प्रोविडेंट फंड को हम लोग क्या करेंगे? ऐड। कितना है प्रोविडेंट फंड बोलो? 48,000। करो इनका एडिशन, 7,68,000। डन, यहाँ तक क्लियर है? ओके बेसिक सैलरी के बाद नेक्स्ट इज व्हाट? डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस इज आल्सो इनकम। कितना है डियरनेस अलाउंस बोलो? बेसिक सैलरी का 30%। तो हाउ मच इज बेसिक सैलरी? 7,68,000, उसका कितना परसेंट? 30। करो, राइट है। उसके बाद बोन एक्स ग्रेशिया रिसीव्ड। एक्स ग्रेशिया इज एक्स्ट्रा बेनिफिट, दिस इज आल्सो योर इनकम। कितना इनकम मिल रहा है बोलो? एक्स ग्रेशिया रिसीव्ड 1 लाख, हाँ या ना? चेक करो, सही है। ओके बोनस बोला है डिक्लेयर। अगर बोनस डिक्लेयर का कंसिडर होता है क्या? नहीं होता, तो इग्नोर करो बोनस। फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस इनकम है, कितना है बता? अरे तुम लोगों के सामने क्वेश्चन है ना, तो बोलो 36,000 एक्स्ट्रा इनकम है, एंटरटेनमेंट इनकम हो गया। एडवांस अगेन सैलरी इज नॉट इनकम, इग्नोर फॉर दैट अमाउंट। आफ्टर दैट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड डिडक्ट हो रहा है, बेसिक सैलरी से उसको ऐड कर दिया, तो और कुछ होगा क्या? नहीं, ये एंडिंग में आएगा एटीसी में, तो फिलहाल इसका कुछ नहीं। इनकम ओवर, करो इनका सबका टोटल प्लीज। इसको बोला जाता है ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। प्लीज इनका टोटल करो। 11,34,400। अब इसमें से माइनस करते डिडक्शन अंडर 16, उसमें आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना आता है कंपलसरी बोलो? 50,000। सेकेंड वन इज एंटरटेनमेंट अलाउंस, हाँ या ना? बट यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंस माइनस तब होता है अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। बोले ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या? नहीं है। तो अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो माइनस नहीं होगा। प्रोफेशनल टैक्स तो है ही नहीं, प्रोफेशनल टैक्स है क्या? नहीं है, तो वो भी नहीं आएगा। तो टोटल कितना होगा? 50,000। प्लीज करो माइनस। इनकम फ्रॉम सैलरी पॉइंट नंबर ए 10,80,000 हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। किसी को डाउट है? ओके अब कौन सा हेड आएगा सेकंड वाला एक लाइन छोड़ के? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। चलो बताओ पहला इनकम क्या था? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में गो टू द क्वेश्चन। विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना? 50,000 डायरेक्टली इनकम, उसके एक्सपेंसेस माइनस करने को अलाउड नहीं है, इग्नोर करो। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट कितना? 12,000, वो इनकम है, ऐड किया। फिर और कुछ है? नहीं, इतना ही था इनकम, इतना ही है। इनका टोटल कितना होता है? एंड दिस इज नोन एज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, पॉइंट नंबर बी। अब करना है दोनों का टोटल, सैलरी प्लस इसका एडिशन करो। 11,46,400 एंड दिस इज नोन एज अ ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। यहाँ तक समझ में आया? बोलो कुछ डाउट है क्या? यहाँ तक राइट है, ठीक है। अब इसके बाद 62 क्या ना एडिशन, चेक कर लो एक बार। क्या हुआ? आपका कैलकुलेशन राइट है, ये दोनों अपने अपने एडिशन राइट किया ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट? इसके बाद क्या होता है बोलो? लेस व्हाट? अंडर चैप्टर 6A, उसके अंदर पॉइंट नंबर 1 आता है एटीसी। एटीसी के अंदर आएगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। कितना था रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए बोलो? यस, 3 कॉलम हम लोगों ने ड्रॉ किए, नॉर्मल 3 कॉलम। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 48,000 है, एज वेल एज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है ना। कितना इन्वेस्ट किया उसमें? 50,000। दोनों का एडिशन कितना होता है बोलो? 98,000। आपको रूल याद है, एटीसी में जितने भी डिडक्शंस है वो टोटल 1,50,000 तक माइनस करने को अलाउड है। तो ये तो 1,50,000 से कम है, तो आप माइनस कर सकते हो, ठीक है ना। और कौन सा डिडक्शन है? ATTTA, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। इसका रूल है, क्या रूल है? 10,000 और एक्चुअल रिसीव्ड, कितना एक्चुअल रिसीव्ड है? 12,000, दोनों में से लोअर। कौन सा अमाउंट दोनों में से? लोअर। कितना लोअर है बोलो? 10,000। तो 98 प्लस 10 हाउ मच? 1,08,000। ये डिडक्शन के लिए अलाउड है।
So what is your income? 11,46,400 minus 1,08,000. How much? And इसको बोला जाएगा what? Net taxable income. Easy था? समझा कि नहीं समझा? Good. Okay. Now we are starting with the question number 4. Mr. Gupte provides you the following information for the year ended 31st March 2025. You are required to compute his taxable income under the optional tax regime for the assessment year 25-26. Yes or no? Okay. Assessment year क्या देखे रखा है? 25-26 का assessment year है, तो previous year हो जाएगा 24-25. Okay. ये बहुत simple question है, तो मैं बस explain करूंगी, आप इसको solve करोगे, ठीक है ना? First point is what? Basic salary. Basic salary is a 14,000 per month. तो कौन सा हेड का इनकम है? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा 14,000 पर मंथ है, तो मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 12. उसके बाद डियरनेस अलाउंसेस 8,000 पर मंथ है, तो मल्टीप्लाई बाय अगेन व्हाट? 12. डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम द कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक से डिविडेंड मिला, तो कोऑपरेटिव बैंक से डिविडेंड मिला, तो ये भी मेरे लिए इनकम है, बट सैलरी का इनकम है क्या? नहीं, तो ये कहा जाना चाहिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसमें ये टैक्सेबल. ग्राउंड रेंट रिसीव्ड, अगेन ग्राउंड का रेंट मिल रहा है, तो दिस इज ऑल्सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसमें भी ये टैक्सेबल हो जाएगा. एंड डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम म्यूचुअल फंड, इट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. तो सबका टोटल कर दो, सैलरी का इनकम का टोटल आउटर में थर्ड कॉलम, अदर सोर्स का टोटल का इनकम आउटर कॉलम में थर्ड में, दोनों का टोटल ग्रॉस टैक्सेबल इनकम. इसमें कोई डिडक्शंस नहीं है ना, तो कुछ भी डिडक्शन दैट सेम इनकम इज नोन एज अ नेट टैक्सेबल इनकम. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर श्रीधर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. Mr. Sridhar, who works with the Metro Railway, gives the following information for the year ended on 31st March 2025. Basic salary 60,000 per month. That is the income from salary. Okay, per month है, multiply by 12. Dearness allowance 15,000 per month, multiply by 12. Entertainment on leave, sorry, encashment of leave. इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को लीव सैलरी मिला. तो रूल क्या कहता है, अगर आप रिटायर हो रहे हो तो लीव सैलरी मिलता है, तो कुछ अमाउंट माइनस करने को अलाउड है. बट ये पर्सन रिटायर हो रहा है क्या? एनी इन्फॉर्मेशन इज गिवन? नो. इसका मतलब इसको जो लीव सैलरी मिल रहा है ना, वो कहाँ मिल रहा है? कंटिन्यूस जॉब में मिल रहा है. रुको जरा, कंटिन्यूस जॉब में मिल रहा है, वो रिटायर नहीं हो रहा है, इनर सर्विस मिल रहा है लीव सैलरी. तो अगर हम लोगों को लीव सैलरी इनर सर्विस मिलता है, तो दैट इज अ कंप्लीटली टैक्सेबल. एंड लीव एनकैशमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास लीव्स थे, छुट्टी थी, उस टाइम पे आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो सैलरी मिल रहा है, और ये सैलरी आप सेल कर रहे हो और उसका पैसा, मतलब ये जो लीव्स है ना उसको बेच रहे हो और उसका पैसा मिल रहा है, दैट इज द लीव एनकैशमेंट. इन शॉर्ट, छुट्टी का सैलरी हम लोगों को मिला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीव एनकैशमेंट. सही है, समझा? ओके, तो दिस इज ऑल्सो इनकम. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज अ व्हाट? बोनस. बोनस हमारे लिए क्या होता है? बोनस है क्या? नहीं है. अच्छा ठीक है, फिर एनकैशमेंट लीव हो गया. प्रोफेशन टैक्स डिडक्टेड, दैट इज अ माइनस होता है सैलरी में से. नाउ अदर इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट मिल रहा है, कौन सा ऐड आएगा बोलो? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, राइट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड होगा. डिविडेंड फ्रॉम एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड से इनकम मिला, ऐड. इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, व्हाट? ऐड. बट इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट और कहाँ पे आता है? 80TTA डिडक्शंस में आता है, राइट. देन इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का भी इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, उसको हम लोग ऐड करेंगे. बट ये कितना एग्जम्प्टेड है? 3,500 पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड है, बराबर है. तो इनकम है बट इट इज एग्जम्प्टेड, तो एग्जम्प्टेड समझ के इसको क्या करेंगे? माइनस. क्लियर है? यस और नो? नेक्स्ट, एग्जम्प्टेड क्या है? क्योंकि वो रूल है, गवर्नमेंट ने डिसाइड करके दिया, पोस्ट ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट मिला, 3,500 मिल रहा है, वो एग्जम्प्टेड. क्लियर है? तो अभी भी है वो एग्जम्प्टेड होता है, तो वो इनकम है बट दैट इज एग्जम्प्टेड. यस, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. क्लियर है? एंड इट इज अप टू 3,500 ओनली. ज्यादा मिलता, समझो 4,000 मिल रहा है, तो उसमें से 3,500 माइनस होगा, बाकी का टैक्स है, तो इट इज एग्जम्प्टेड अप टू 3,500 ओनली. क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन, he received the cash gift 51,000 from his friend. कैश गिफ्ट मिला, कैश गिफ्ट इज ऑलवेज टैक्सेबल. कितना मिला वो भी बताओ जरा? 51,000 का रूल क्या कहता है? अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है 50,000 या तो उससे कम, तो एक्सेप्टेड. बट दिस इज अ गिफ्ट रिसीव्ड मोर देन व्हाट? 50,000, दिस इज अ टैक्सेबल. तो 51,000 का गिफ्ट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल. यस और नो? डॉटर्स मैरिज में गिफ्ट मिला 51,000, टैक्सेबल. ओके, हो गया. उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है चेक करो जरा. he paid 25,000 towards a life insurance policy of his son studying in the college and also tuition fees 10,000 to son's daughter. उसने अपने बेटे का LIC का प्रीमियम पेड किया. LIC प्रीमियम कहाँ जाता है? ATC, तो ये ATC में जाएगा. अमाउंट कितना है देखो? 25 अंडर द लिमिट.
ओके और वो क्या पेड कर रहा है, ट्यूशन फीस इज हाउ मच 10,000। ट्यूशन फीस अगर पेड करे तो वो भी जाते हैं अंडर सेक्शन 80C, माइनस करने को अलाउड है, तो ये भी जाएगा 80C ट्यूशन फीस। कंप्यूट द इनकम, बस इतना बोला है। चलो करते हैं सॉल्व ये वाला सम। कौन कौन से हेड से बोलो फटाफट। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सबसे पहले ऊपर हेडिंग क्या लिखा जाएगा आपको पता है, नेम ऑफ एसएससी असेसमेंट या प्रीवियस ईयर एंड नाउ कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, टोटल इनकम, यस और नो। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर क्या होगा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट एज वेल एज अमाउंट, राइट है। एंड उसके बाद अगेन सेम पर्टिकुलर्स, फर्स्ट अमाउंट कॉलम, सेकेंड अमाउंट कॉलम एंड थर्ड अमाउंट कॉलम, राइट है। तो लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट एज वेल एज व्हाट, अमाउंट। आई होप नो डाउट इन दिस। अब इसके अंदर पॉइंट नंबर ए, व्हाट, सही है। इनकम सैलरी के अंदर क्या क्या दिया है बोलो फटाफट, चलो लाइन में जाओ। पहला क्या है, बेसिक सैलरी, कितना, मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे कितना होता है, नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम, सही है ना। बेसिक सैलरी के बाद डियरनेस अलाउंस, अगेन सेम कितना बोला है, मल्टीप्लाई बाय 12। नेक्स्ट वन, आफ्टर डियरनेस इनकैशमेंट ऑफ लीव, दिस इज आल्सो इनकम, कितना इनकैशमेंट ऑफ लीव, 20,000। नेक्स्ट वन, यस प्रोफेशनल टैक्स माइनस होता है एंड में, तो ये नहीं आएगा, बट इनकम तो इतना ही है इनकम फ्रॉम सैलरी के, तो करो इनका टोटल प्लीज, 9,20,000, हाँ या ना। ग्रॉस टैक्सेबल व्हाट, इसमें से क्या माइनस करते हो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, कंपल्सरी क्या आएगा पहले तो, अच्छा अमाउंट कितना, 50,000 एंड प्रोफेशन टैक्स जो कि गिवन है, कितना है प्रोफेशन टैक्स बोलो प्लीज, कितना, 2,500, टोटल विल बी 52,500, करो माइनस, and this is your what, final income from salary, बोलो समझा श्रावणी, and this is a point number A, ये क्लियर है। अब एक लाइन छोड़ के लिखेंगे B, what, इनकम, हाँ बोलो, मिस्टेक है, अब अपना क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ओके नाउ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, चलो बताओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कितना, 17,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली राइट डाउन टू द सेकंड कॉलम। फिर यस इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, पहले सेविंग बैंक लिखा 11,500, फिर क्या आया, डिविडेंड ना ऑन म्यूचुअल फंड, वो भी टैक्सेबल है, कितना, नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस, कितना मिल रहा है, 3,500, लेस एग्जेम्प्ट ना, कितना, 3,500, तो आउटर में व्हाट, नील। नेक्स्ट वन इज व्हाट, और कुछ छूटा, कैश गिफ्ट, तो गिफ्ट कितना, गिफ्ट मिला 51,000, वो भी इनकम है। किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक, चलो करो इनका टोटल, 84,500 इज द फाइनल आंसर फॉर व्हाट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वी गॉट बी आल्सो। अब क्या करना है, इन दोनों का टोटल, राइट, करो टोटल, वी गॉट ग्रॉस टैक्सेबल इनकम ए प्लस बी, कहाँ लिखेंगे, डायरेक्टली आउटर, 9,52,000। अब क्या आता है बोलो, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, क्या है सबसे पहला वाला, यस प्रीमियम और LIC 80C के अंदर आता है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे 80C इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना अमाउंट, 25,000, इसमें कोई लिमिट नहीं है, पूरा का पूरा अलाउड है। और क्या 80C में अंदर, ट्यूशन फीस कितना, हाँ 10,000, टोटल कितना हो जाएगा, और कुछ है क्या, नहीं है ना, हाँ इतना, ये तो हो गया, बट और एक क्या पॉइंट है बताओ, 80TT ये भी तो है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। अब सेविंग बैंक का रूल है कितना, 10,000 और एक्चुअल रिसीव्ड दैट इज 11,500, दोनों में से कितना माइनस होता है, लोअर, तो लोअर अमाउंट इज हाउ मच, 10, 25 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 45,000, करो माइनस, 9,52,000 माइनस 45,000,
हो गया. 9,07,000 is known as a what? Net taxable income. I hope no doubt in this. ये रूल्स आपको याद रखने हैं. 80 के अंदर का रूल, तो पोस्ट ऑफिस का रूल, ये सब याद रखना होगा आपको. क्लियर है? मतलब ये जो मैंने उस दिन बोर्ड पे लिखा था ना, वो सारे डिडक्शंस है. वो बोर्ड का फोटो रहेगा तो उसको निकालो, नोटबुक में कॉपी कर लो. ये डिडक्शंस कंपलसरी रहेंगे, वो आपको याद करने होंगे. 80C के अंदर क्या आता है उसका 25 का टेक्स्ट बुक में लिस्ट है, मैं आपको बता देती हूँ. ना तो मेरे पास नोट्स है, उसमें लिस्ट है. लिस्ट मीन्स जस्ट हेडिंग, नथिंग एल्स. बस वो हेडिंग याद करना पड़ेगा. फिर अभी जैसे कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट आया, तो आपको याद होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट मतलब 80 है. एजुकेशन लोन के ऊपर का इंटरेस्ट मतलब 80E, LIC मतलब 80C, प्रोविडेंट फंड मतलब 80C, ट्यूशन फी 80C, फिक्स डिपॉजिट फॉर 5 ईयर 80C. ये आपको याद ही करना पड़ेगा. नहीं, ये अदर सोर्स के नहीं है. लिसन, सारे इनकम के बाद का ये डिडक्शन है, इसको कॉमन डिडक्शंस बोलते हैं. ये अदर सोर्स में माइनस हो रहा है क्या सर? नहीं. जैसे कि सैलरी में डिडक्शंस माइनस हो रहे कि नहीं हो रहे? राइट है. तो सैलरी के डिडक्शंस को बोलते हैं इंडिविजुअल डिडक्शन. फिर सैलरी का इनकम मिला, अदर सोर्स का मिला, तो जितने भी इनकम है सारे इनकम का जो टोटल होता है उस टोटल में से डिडक्शन माइनस होता है. ये 80 वाले डिडक्शन, 80C, 80CCC, 80D, 80U, 80DD, 80TTA, ये सारे डिडक्शन टोटल इनकम के बाद माइनस होते हैं. और उसके अंदर क्या क्या आता है वो आपको याद ही रखना पड़ेगा. डिडक्शन के चैप्टर में देखो एक बार. समझा? Good. Now we are starting with the question number 6. Okay, Mr. Rahul, who is physically disabled to the extent of 65%, works in the X Limited as a private company. ये खुद हैंडीकैप्ड है. और कोई भी पर्सन अगर खुद हैंडीकैप्ड होता है तो वहां पे आता है डिडक्शन 80U. कौन सा डिडक्शन आता है? 80U. लिखो वहां पे 80U. उसका हैंडीकैप का परसेंटेज कितना है? 65%. अकॉर्डिंग टू रूल अगर हैंडीकैप का परसेंटेज 40% से लेके 80% से कम है तो अमाउंट अलाउड है 75,000. कितना अमाउंट अलाउड है? 75,000. क्लियर हो गया? 80U, 80. समझा? क्लियर हो गया? तो कोई भी पर्सन अगर खुद हैंडीकैप्ड है तो इसके लिए सेक्शन आता है 80U. 80U के अंदर का अमाउंट कितना बताया मैंने, ध्यान दो. 40% से लेके अगर 80% से कम परसेंटेज है तो 75,000. बट अगर हैंडीकैप का परसेंटेज 80% से ज्यादा है तो 1,25,000 डायरेक्टली. तो ये 80% से कम है तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज हाउ मच? 75,000. 80% से कम रहेगा तो 75,000. ठीक है, आगे. From the following particulars in the income provided for the previous year ended 31st March 2005, you are required to compute the net taxable income under a optional tax regime OTR for the assessment year 25-26. Particulars में basic salary how much? 7 lakh, it is a taxable. Dearness allowance taxable. House rent allowance 90,000. इसमें से exempted है 29,000. तो 90,000 में से 29,000 माइनस करेंगे, remaining is a taxable. Yes or no? Reimbursement of medical expenses, it is also taxable completely. Perquisites for the value of motor car provided by employer for the official as well as personal purpose. मतलब पर्सनल पर्पज एंड ऑफिशियल पर्पज के लिए हम लोगों को कुछ क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है. क्या क्या मिल रहा है बोलो जरा. मोटर कार है, कितने का अमाउंट का है जरा बताओ. 40,000 का हम लोगों को मोटर कार का वैल्यू मिला. इट इज ऑल्सो टैक्सेबल. क्या हो जाएगा ये? टैक्सेबल. यस और नो? तो इसको टैक्सेबल करेंगे. मतलब क्या कि हमारा बॉस हम लोगों को मोटर कार के लिए मोटर कार दे रहा है यूज करने के लिए, ऑफिशियल पर्पज के लिए भी, पर्सनल पर्पज के लिए, तो टैक्सेबल. एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, इट इज आल्सो व्हाट? टैक्सेबल. ठीक है. प्रोफेशनल टैक्स पेड, ये क्या होता है? माइनस. माइनस होता है ना इनकम फ्रॉम सैलरी में. तो देखो सॉरी, इनकम फ्रॉम सैलरी के सारे इनकम ऐड हो गए, टोटल मिलेगा. उसमें से डिडक्शन के लिए कौन सा डिडक्शन कंपलसरी आता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन एज वेल एज प्रोफेशनल टैक्स. स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना बोलो? 15,000. प्रोफेशनल टैक्स कितना? 2,500 है ना, वो भी माइनस करेंगे. एंड यू गॉट फाइनल इनकम फ्रॉम सैलरी. इनकम फ्रॉम सैलरी में कुछ डाउट है क्या? अभी आगे जाते हैं अदर इन्फॉर्मेशन. डायरेक्टर सिटिंग फीस रिसीव्ड, इट इज इनकम बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड. डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. बेस्ट सिटीजन अवार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से अवार्ड मिला, एग्जेम्प्टेड. कैसे लिखेंगे? रिसीव्ड गवर्नमेंट अवार्ड इनर में, लेस एग्जेम्प्टेड इनर में, आउटर में नहीं. ये कैसे लिखा था? पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट, सेम उसी तरह से. डन. नेक्स्ट, बेस्ट सिटीजन अवार्ड है. ही पेड अ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ. वो खुद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहा है. खुद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पेड करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना आता है बोलो? 25,000 और एक्चुअल पेड विच एवर इज लोअर. कितना पेड कर रहा है? 22,500. तो डिडक्शन होगा 80D. कौन सा डिडक्शन रहेगा? 80D.
उसके अंदर माइनस करने को अलाउड है 25,000 और एक्चुअल पेड दैट इज 22,500 दोनों में से लोअर, मतलब 22,500 डिडक्शन में माइनस करने को अलाउड है। ओके तो अभी देखो सैलरी का इनकम ध्यान दो, अदर सोर्स का इनकम दोनों का टोटल, उसमें से दो डिडक्शन माइनस हो गए एंड यू गॉट द टोटल नेट टैक्सेबल इनकम। इजी है, आप ये सब खुद कर सकते हो। गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.